कुछ घंटे पहले बारिश हो रही थी और बारिश के होते हुए ये आप देख सकते हैं कि नदी का जल स्तर जिसे दहराली ब्रिज कहा जाता है, इस समय राजौरी से मैं आपको लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ जहाँ पर जल स्तर कहा जाता, जिसकी जल स्तर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। दहराली नदी इसे कहा जाता है। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में बूंदाबांदी जो है थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, लेकिन नदी का जो जल स्तर है जिसे दहराली नदी कहा जाता है उसका जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने वीडियो पहले भी की थी लाइव। हमारा मकसद यही रहता है कि जितने भी राजौरी के निवासी हैं, जो भी नदी के आसपास है, उन तक एक सोशल मैसेज पहुंचाने का कि कोई भी नदी के पास ना जाए, क्योंकि नदी का बहाव कभी भी इंक्रीज़ हो जाता है जिससे आपकी जान को खतरा है। इस समय हम जिस तरह से नीचे जुगी बस्ती जहाँ पर है वहाँ पर हम पहुँचे थे, वहीं पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सब लोग जो है इस समय डरे हुए हैं क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था कुछ देर पहले और अभी ही थोड़ा कम हुआ है। ये पानी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ तक पहुँच चुका है पानी, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि इन्हें जानी माल का जो है खतरा है। और उसी के साथ साथ जैसे हम वापस इनकी हाल चाल पूछने के लिए या खबर करने के लिए आए तो हमें यहाँ पर सोशल वर्कर अनिल शर्मा जी मिले हैं, क्योंकि हर टाइम जो है अनिल शर्मा लोगों की बात रखते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, ये जो इसे दराली नदी भी कहते हैं और अगली तवी के नाम से ये नदी जानी जाती है और यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ लोग रह रहे हैं। जो ये बस्ती जो बनी हुई है यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं और ये पानी का जो जल स्तर है हर बार बढ़ जाता है और प्रशासन की तरफ से इनको कभी पहले तो कई बार इनको यहाँ से पलायन करने के लिए भी कहा गया था और इनको रहने के लिए अलग अलग जगह पे ठहराया गया था, लेकिन इस बार देखा जाए पानी काफ़ी बढ़ चुका है। काफ़ी जगहों पे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। एक पिछले ही दिनों में एक युवक जो है नदी के अंदर फंस गया था, उसको फोर्सेज ने और लोकल लोग जो थे उन्होंने मिलकर उसकी जान बचाई थी। अगर ये नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा तो रात को अगर ये पानी आएगा तो इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ कौन आएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम इन लोगों के लिए आज ये आपको बता रहे हैं कि ये जो लोग देखो मेरे ख्याल 500-600 लोग यहाँ जो बसे हुए हैं इस नदी के किनारे, अगर ये नदी का जल स्तर रात को बढ़ जाता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन अवेयरनेस चला रही है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं निकाला जाए बाहर, क्योंकि सावन का महीना है, जैसे सावन का महीना खत्म होता है तो फिर इन्हें वापस ले आया जाए। मैंने पहले भी यही आपसे कहा था कि और आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक मैसेज पहुंचाया था कि अगर इन लोगों को इस महीने में जिस बारिश का जो महीना होता है इसमें लोगों को अगर इन लोगों को कहीं अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां पे इनको किसी चीज़ का खतरा ना हो, तो महीने या 1.5 महीने का जो प्रोसेस है उसके बाद इनको दोबारा यहाँ शिफ्ट होने के लिए कहा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इन लोगों की जान बच जाएगी, इन लोगों का जो नुकसान होगा वो नहीं हो पाएगा अगर इनको कहीं यहाँ से शिफ्ट कर दिए। तो जो इन लोगों से भी पूछा जाए कि ये क्या चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको यहाँ से शिफ्ट करके इनको जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं ताकि ये जो लोग हैं अपना जीवन यापन कर सकें। और जो ये जल स्तर है, ये पानी अगर बढ़ गया तो मेरे को लगता है कि इन लोगों की जान जाने का बहुत खतरा है। देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाते चलें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम जिनकी जानें जो है इस समय खतरे में है, क्योंकि सावन का महीना है, मानसून सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं जल स्तर जो नदी का है जिसे दहराली नदी कहा जाता है उसका जल स्तर कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देता है। सर, आप यहीं के इन जुग्गी के जो आप रहने वाले हो, क्या कहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या अपील करते हो, क्योंकि आपकी जान को खतरा है? हम ये विषय से ये बोलना चाहते हैं, प्लीज़ वही से आते हमारे पास गाड़ी से रहते हैं, रोज आते हैं, हमको बोलते दरिया के पीछे कितनी चार दरिया से जाएँ बाहर, जब अपनी जगह छोड़ के कोई नहीं जाना जाएंगे तो पीछे चोर पड़ जाएंगे, हमारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो हम तो यही बोलते हैं, 40-50 साल हो गए इधर रहते हुए, हमको ना गवर्नमेंट जगह दे रही है ना वो पानी दे रही है इधर। जब भी दरिया आता हमको रात को परेशानी पड़ जाती है, बच्चे लेकर दौड़ कर हम सरा में भाग जाते हैं। ठीक है, तो हम यही अपनी रिश्ते अपील करना चाहते हैं, हमको कुछ जगह मिल जाए, अच्छी जगह। हम उधर रहने के लिए हमको कोई शौक नहीं रहने के लिए, हमको कहीं भी जगह दे दो, मजबूरी रहना पड़ा, मजबूरी पीछे रहने पड़ा। तो बहुत देखो आप तस्वीरों में एक बार कहूँगा कितने मासूम लोग हैं। और अनिल शर्मा जी से हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। सर, जैसे कि ये अपील करेंगे हमें जो है कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, क्या जिस तरह से सोशल वर्कर हैं नज़म मीर थे, उनने भी मुद्दे उठाए हैं, आपके मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं उठाए जाते हैं और उन्हें पूरा भी किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से इन गरीब लोगों के लिए? क्योंकि अगर कोई इंसान हो ना जिसके पास करोड़ों हो, हम उन्हें कह सकते हैं जो कहीं भी उठ के चल जाओ, वो कहीं भी मकान बना लेगा, लेकिन गरीब लोग हैं, खाने के लिए इन्हें पैसे नहीं है, तो ये कैसे जा सकते हैं अपनी जगह छोड़ के? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको सोचना चाहिए कि इनको जो इनका काम है उस काम पे इनको फोकस लगाया जाए, या इनको कहीं ना कहीं कोई रोजगार जो है नरेगा के माध्यम से भी इनको काम मिलेगा, उससे ये अपना जीवन का जो है रोजगार चला सकेंगे। और रहने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बनती है, इनको कहीं प्लॉटेड अलॉट होते हैं या कॉलोनी कोई ऐसी बनाई जाए जहाँ पे इनको बसाया जाए, जैसे पहले भी कॉलोनियाँ बसी हैं हमारे राजौरी के अंदर, तो इनको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इनको भी कुछ ना कुछ प्लाट्स ऐसे अलॉट करने चाहिए जहाँ ये अपनी कॉलोनी बसा सकें,
ताकि ये अपना जो ये नदी के किनारे अपनी जान खतरे में डाल के रह रहे हैं। यहाँ सांप आते हैं बहुत से और बिच्छू और बहुत से ऐसे जो जहरीले जानवर, इनको उनका खतरा बना रहता है और ये नदी का और ऊपर से खतरा है। तो अगर ये पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये लोग मेरे ख्याल से इस पानी में बह सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए जहाँ से इनको कोई, ठीक कहा है लड़का जो कह रहा था कि इनको एक कोई प्लॉट या कहीं रहने की सुविधा हो जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी चलाती है, इनको कोई प्लॉट दे देती है यहाँ जो खुले जगह पड़ी हो जहाँ पे ये अपनी बस्ती बसा सकें, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एडमिनिस्ट्रेशन की एक बार हम फिर से रिक्वेस्टेड करते हैं कि इनको जो है इनकी बात सुनी जाए, कहीं ना कहीं इन्हें प्लॉट वगैरह दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं काम जो ये है मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे डीसी अभिषेक शर्मा जो है इस चीज़ को निभाने की कोशिश करेंगे, अगर इस चीज़ पर वो कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से पुलिस के तबका लोग जो हैं रात को यहाँ पर 12-12 1-1 बजे तक इन लोगों का हाल पूछने के लिए आते हैं, उनका भी सबसे पहले जो है न्यूज़ बुक लाइव की टीम शुक्र अदा करते हैं। और इसके बाद एक बार फिर से पूछते हैं, सर आखिरी अपील क्या रहेगी, क्या मांगना चाहते हैं? अपील सारी ये बोलते हैं, इधर हमको दरिया का खतरा, उधर हमको रोड का खतरा, क्यों हमारे 24 घंटे बच्चे रहते हैं। अभी 5-10-15 हमारे बच्चों का एक्सीडेंट भी हो गया। हमने सबको डीसी साहब को बोला, एमएलए को बोला, सबको बोला हमको जंप लगा दो, उधर को 4-5 जंप लगा दो, हमारे बच्चे सुरक्षित रहना। इधर स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, उसके भी लिए खतरा। बस हम ये अपील करते हैं, मगर जंप लगा दे को। जंप वगैरह यहाँ पे नहीं है, अच्छा तो लगाने चाहिए, 2-3 जंप लगाने चाहिए। चलो देखते हैं। अनिल जी आप क्या कह रहे हो? ये देखिए, यहाँ सिर्फ इस बस्ती की बात नहीं, अगर पार आप कैमरा देखेंगे तो पार के जो लोग हैं उनको भी इस नदी का पानी जो है वो इसका खतरा उनको भी है। तो वो आप देख रहे होंगे लोग बिल्कुल नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इन लोगों को या तो आप इनको कहीं शिफ्ट करवाएं, या इनको जो नदी के किनारे बसे हुए हैं इनको ये नदी में ना बह जाएं, इनको कोई जानी मान का नुकसान ना हो, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये बस्ती भी है और ये लोग जो नदी के किनारे बसे हैं इनके बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि सोशल वर्कर अनिल जी थे जो कि इन लोगों का हाल चाल पूछने के लिए फिलहाल यहाँ आए थे, और हम भी यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी किस तरह से अपना डरावना रूप ले रही है। अभी तो कहीं ना कहीं नदी का जो जल स्तर है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो है ये जल स्तर यहाँ तक पहुँचा हुआ था और कहीं ना कहीं जानी माल का जो है नुकसान था इन झुग्गी वालों को। एक छोटी सी रिपोर्ट थी आनंद के साथ, मैं अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ, आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।